हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड रिलेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस को। बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार विजिट पे थे बांग्लादेश। बांग्लादेश अपने पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स, पुराने रिलेशंस को भूल करके वो एक अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहता है पाकिस्तान के साथ। ये कंसर्निंग है इंडिया के लिए भी, लेकिन इंडिया अपने मैसेज को बांग्लादेश में ऑलरेडी कन्वे कर चुका है और बांग्लादेश एक नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर रह चुका है। इसाक डार जब बांग्लादेश के लिए जा रहे थे, क्योंकि इंडिया का एयर स्पेस क्लोज है पाकिस्तान के लिए 24 सितंबर तक, तो पाकिस्तान ने जो रूट फॉलो किया है इंडिया को नेग्लेक्ट करने के बाद, पाकिस्तान इस्लामाबाद से फ्लाइट गई, ये चाइना होते हुए बांग्लादेश ढाका में रीच किए हैं। तो आपको जैसा पता भी होगा कि इंडिया अपने एयर स्पेस को क्लोज कर रखा है पाकिस्तान के लिए टिल 24 सितंबर तक। ये क्लोज्ड है। फर्दर इंफॉर्मेशन जब आता है तो फिर आपको हम ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। बांग्लादेश अपने जो भी पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी पुराने सिले गिले उनके साथ थे, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया, पहले बांग्लादेश टोटली इंडिया पे रिलाई करता था, उसके ट्रेड्स के लिए, उसके फॉरेन पॉलिसीज में इंडिया का रिफ्लेक्शन शो करता था। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं वहाँ पे, तो उसके बाद उनका टोटल अलाइनमेंट जो है वो यूएसए के साथ है और पाकिस्तान यूएसए का रिलेशन भी बहुत अच्छा है। तो इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिलेशन इंप्रूव कर रहा है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं वो इसाक डार, वो ढाका विजिट, 2 दिनों के ढाका विजिट पे गए थे, जहाँ पे बहुत अच्छी बात हुई है उन दोनों के बीच में। अपने फॉरेन अफेयर्स को और भी फॉरेन रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं। ये जो विजिट हुआ था वो 13 साल बाद, काफी लंबे समय के बाद किसी भी पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं बांग्लादेश में। साथ में वहां पे इसाक डार ने एक मैसेज कन्वे किया है कि 1971 में जो जेनोसाइड हुआ था, जो बांग्लादेश बिलीव करता है जेनोसाइड और इंडिया बिलीव करता है जेनोसाइड, पाकिस्तान उस चीज को बिलीव नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान अपना मैसेज कन्वे किया है कि हम उस चीज को सेटल कर रखे हैं, अब हमें मूव ऑन करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए और हम हमारे रिलेशंस को और भी इंप्रूव करना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया वो ब्रदरली रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं। बोथ द कंट्रीज, दोनों कंट्रीज इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो इस कारण वो काफी एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं खुद को। तो इसके साथ उन्होंने कुछ एमओयूज भी साइन किया है, 4 एमओयूज साइन किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। साथ में बांग्लादेश अपने जेनोसाइड्स को, जो 1971 में जो जेनोसाइड पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया गया था, उसको बैकग्राउंड में रख करके ही डिस्कशन करना चाह रहा था। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने बांग्लादेश का आस्क है ये कि इस जेनोसाइड के लिए पाकिस्तान अपनी तरफ से सॉरी बोले, हमें उस चीज के लिए गिल्ट महसूस करे, और जो भी जेनोसाइड हुआ था उसको बिना, उसको सॉरी बोले बिना अगर रिलेशंस को इंप्रूव कर रहे हैं, तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा वो शो करता रहता है कि नहीं, समवन हैज डन जेनोसाइड ऑन अस एंड वी आर गोइंग इन अ ब्रदरली मोड। बट पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर का, पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का एक क्लियर सा मूव है कि हमें पुराने प्रॉब्लम्स को क्लीन अप करना है, हम अपने हार्ट, हम अपने दिल को साफ करें और एक मूव ऑन करें। हम कोशिश कर सकते हैं इसमें, ताकि हम अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकें। जैसे कि आपको पता होगा कि जब जेनोसाइड स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान आर्मी काफ़ी ज़्यादा जेनोसाइड की थी, काफ़ी बच्चों को मारा, फीमेल्स के साथ रेप किया। तो उसके कारण वहाँ की जो जनता है वो मूव ऑन कर गई थी पाकिस्तान, इंडिया की तरफ, इंडियन बॉर्डर को रीच कर रही थी, इंडिया को रीच कर रही थी। और उसके बाद फिर उस समय के प्रधानमंत्री भारत के इंदिरा गांधी ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया और लिबरेट कराया बांग्लादेश को पाकिस्तान से। उसके सबसे जो उनके प्रमुख नेता उस समय थे मुजीबुर रहमान, जिन्होंने इस लिबरेशन मूवमेंट को लीड कर रहे थे। आज का समय ये हो रखा है कि बांग्लादेश अपने फॉरफादर को भी भूलना चाहता है और पाकिस्तान जो उनके साथ जेनोसाइड किया है उनके साथ अपना रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहता है, और उनका रिलेशन भारत के साथ, जो उनको लिबरेट किया है, वो उनके साथ, भारत के साथ उनका रिलेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा खराब होता जा रहा है। इसके साथ साथ भारत हमेशा यूनाइटेड नेशन में
बांग्लादेश के सपोर्ट में रहता है, बांग्लादेश के साथ जो जेनोसाइड हुआ उसके अगेंस्ट आवाज़ हमेशा उठाता है। लेकिन इस समय का पॉलिटिकल सिनेरियो है ऐसा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आज दोनों मिल रहे हैं, अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर रहे हैं, ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, डिफेंस में डिपेंडेंसी बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और साथ में बांग्लादेश एक डिमांड भी रखा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एक डिमांड रखा है कि आप तो पहले अपॉलजी करें, साथ में 4.5 बिलियन का रिप्रेशन ऑफ 1971 वॉर का उनका हर्जाना भरें। 4.5 बिलियन जो कि पाकिस्तान सिरे से मना कर रहे हैं। अब हमें ये देखना होगा कि किस लेवल पे पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होने से या पीपल एक दूसरे को समझ सकें या इंप्रूव कर पाएंगे या नहीं। जहां तक हम अपने इनसे समझ रहे हैं, तो अगर बैक ऑफ द माइंड हमारे पास एक जेनोसाइड का सिनेरियो पड़ा हुआ है, तो उसके आधार उसको बैक ऑफ द माइंड रख करके हम किसी रिलेशन को इंप्रूव नहीं करेंगे। पाकिस्तान को इस जेनोसाइड के लिए उनको माफी मांगना पड़ेगा। अगर माफी मांग करके रिलेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो माफी नहीं मांगना चाहते क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने किसी तरह का कोई जेनोसाइड नहीं किया है। और इंडिया का हेल्प से इंडिया ने रिवेल्स वहां पे खड़ा करके बांग्लादेश को आजाद कराया। हमारे अब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसर्निंग है हमारे लिए। हमारा कंसर्न ये हुआ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिलेशन अगर इंप्रूव हो रहा है और साथ में फ्री वीज़ा मूवमेंट भी स्टार्ट होने वाला है, जो MOU साइन हुआ है उसमें फ्री वीज़ा मूवमेंट भी है। अगर फ्री वीज़ा मूवमेंट है तो किसी भी तरह का कोई टेररिस्ट का अगर मूवमेंट पाकिस्तान से बांग्लादेश आता है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट को अनस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो इंडियन कंसर्न्स हमेशा बांग्लादेश को पहुंचाया जाएगा, लेकिन बांग्लादेश अपनी तरफ से ये भी बोल रहे हैं कि हम नॉन अलाइन मूवमेंट के पार्ट हैं, तो हम पाकिस्तान के ऊपर टोटली अलाइन नहीं होंगे, हम डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे नहीं बनाएंगे। ये सारा सिनेरियो जो बन रहा है वो अमेरिका का बांग्लादेश में तख्ता पलट करने के बाद हो रहा है। यही से मुजीबुर रहमान के जो बेटी थी, जो प्रधानमंत्री थी वहाँ की, तो उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशंस को हमेशा अलाइंड होकर के चलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी मोहम्मद यूनिस आ गए हैं और वो अपना रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इसके बारे में कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।